बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और जितने भी हमारे चैप्टर फर्स्ट 4 हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th मैथ क्लास 10th के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखो और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सम आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, ठीक है। और साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम आज का हमारा, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 टर्म दे रखी है। नेक्स्ट टर्म का मतलब है 4th टर्म को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टर्म भी पूछ सकता है या 4th टर्म भी पूछ सकता है। आपको 4 टर्म दे दी जाएगी, लास्ट टर्म पूछेगा, 5th टर्म पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यू रूट के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जैसे इसको मैंने लिख दिया √3, ठीक है। और ये वैल्यू होती है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, कोमा। और 27 होती है, हमने वही वैल्यू लेनी है जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाता है, ठीक है। 9 3 जा 27, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। इस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, क्लियर। अब देखो ये हमारे पास क्या है √3, ये हमारे पास क्या है 4, 4 कितने का रूट होता है 2 का, तो 2√3। 9 कितने का होता है 3√3, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ √3, यहाँ √3, यहाँ √3। अगर इसके आगे मैं 1 लगा लूँ तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। 1√3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा 4√3, ठीक है। 4th टर्म, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई 4√3। लेकिन 4√3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको 9 को बाहर निकाल लिया था, 3 आ गया था, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई तो 27। ठीक उसी प्रकार के 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई √48 है, या हम इसे लिख देंगे 4th टर्म। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 आर दी कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले यही हमने देखना है कि हमें एक एपी गिवन है, क्लियर। हमें एपी दे रखी है, हमने इसमें फाइंड आउट करना है के की वैल्यू को, क्लियर। तो के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा एपी। एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, क्लियर। मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यू को माइनस कर दे, A2 को A1 में से, 3 को 2 में से, लास्ट में माइनस करते जाएं तो D की वैल्यू सेम आती जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास 2k - 1 है, इसमें से मैं इसको माइनस करूं k - 9 को, ये D की वैल्यू आ जाएगी। और = में इस वैल्यू में से इसको मैं माइनस करूं 2k + 7 और माइनस में 2k, और ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब A2 में से मैंने A1 को माइनस कर दिया, A3 में से मैंने A2 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मैं लिख के बता देता हूं यहाँ पे A2 - A1 है, ठीक है, और = में A3 - A2 है। ये क्या है इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है
कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, बाकी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2k में से k को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी? k बचेगी, माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस के 10 बन जाएगी। क्लियर? इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आओ, ये 2k प्लस का, ये 2k माइनस का, ये तो कैंसल आउट हो गए। 7 और 1 कितने आ गए? 8। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 8 प्लस 10 इजिकल टू क्या बन गया? 18। तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? 18। और यही हमने क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया सम? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हमारे 1122 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ देखते हैं। इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, मतलब क्या है? डी की वैल्यू हमें क्या दे दी? 5 दे दी। डी की वैल्यू 5 दे दी। कोई भी क्वेश्चन करना है आपने इस चैप्टर में, ए और डी की वैल्यू ज़्यादा जरूरी है। ए और डी की वैल्यू आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13? अब वो कहेगा कि विदाउट A18 निकाल के और A13 निकाल के, पहले तो A18 निकालोगे, फिर अब उसमें A की वैल्यू दे ही नहीं रखी, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जो A18 है, इस A18 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 17 डी, मतलब ए कम करके लिखना है आपने फॉर्मूले के साथ। इसको ए, अब माइनस का साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ए माइनस 13 को लिख दिया 12D। तो ए से ए कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 17 में से 12 को माइनस किए तो कितने डी आ गया? 5D आ गया। और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 25। तो A18 और माइनस में A13 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 25 आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब देखो भी, एंड ऑफ द एपी पूछा, लास्ट से स्टार्ट करके। कई स्टूडेंट आगे से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो एंड ऑफ द एपी के अंदर मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीकों से आप कर लेना। ठीक है, फर्स्ट मेथड है, इसमें जो ए की वैल्यू रहेगी वो आपकी 49 रहेगी, क्योंकि एंड ऑफ द एपी है। ठीक है ना, एंड ऑफ द एपी मतलब लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, और इसके अंदर जो डी की वैल्यू है वो फर्स्ट में से ही सेकंड को माइनस करना, क्योंकि ये पीछे चली जाएगी और ये आगे आ जाएगी। मतलब जो लास्ट वाली टर्म है वो आगे लेके आनी, ऐसे पलटते जाएंगे। 5 आगे आ जाएगा, 8 पीछे चला जाएगा, इस प्रकार ये आगे आगे आते जाएंगे। तो डी की वैल्यू क्या बन जाएगी? -11। ये माइनस का है तो ये किसका बन जाएगा? प्लस का। तो -8 में से 11 में से प्लस का 8 करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे? 3। तो डी की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। ठीक है, ए भी आ गया, डी भी आ गया। टर्म कौन सी पूछी है? फोर्थ। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ए एन का क्या आता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फोर्थ टर्म निकालनी है तो ए के पैर में 4 लगा दो। ए की वैल्यू 49 है, एन की वैल्यू 4 है, माइनस में 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3 है। क्लियर? ये बनेगा 49 प्लस 4 माइनस 1 3, और इनटू में क्या है? -3। 49 माइनस में 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया? 40। ठीक है, तो हमारे पास A4 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 40 आई है। अब दूसरा मेथड देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट मेथड। जिस मेथड से भी आपको समझ में आए उसी मेथड से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमें एपी दे रखी है -11 -8 और -5 और 49। इसके अंदर हम इसको वैसे ही लेके चलेंगे जैसे हम पहले लेकर चलते हैं। ठीक है, ए और बी डी और सारा हमारा सेम रहेगा। ठीक है, एन की वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ से देखो, ए की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी? -11। डी की वैल्यू है वो कितनी रहेगी? -8
इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस का 11 बन जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब इसने कहा है लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा आपका, ए एन में से आप n माइनस वन इंटू डी को माइनस कर दो, बस इतना ही फॉर्मूला रहेगा। ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 49 है, n की वैल्यू हमारे पास 4 है और माइनस में 1 और इंटू में d की वैल्यू क्या है? 3। 49 माइनस 3 इंटू 3, ये आ गया 49 और माइनस में 9 और आंसर आ गया 40। तो एंड ऑफ द एपी A4, एंड ऑफ द टी। A4 की वैल्यू क्या आ गई? A4 की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड से कर लिया। जो भी मेथड आपको आसान लगे आपने उस मेथड से इसको कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n प्लस 1, मतलब क्या है कि nth टर्म हमें कितनी दे रखी है? 2n प्लस 1 दे रखी है। ठीक है, देन फाइंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, मतलब पहली 3 टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, पहले हम a1 निकालेंगे तो n के प्लेस पर a1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब हम an के प्लेस पर, n के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू में 2 और प्लस में 1, ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 और इजिकल टू 5, यानी A2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? A3 निकालेंगे, यानी 2 इंटू में 3 प्लस 1 इजिकल टू 3 टू जा 6 और प्लस 1 इजिकल टू 7। ठीक है, इसने पूछा था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो इन तीनों को एडिंग कर देंगे। ठीक है, एडिंग A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर हो गया पॉइंट? फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 थी, सेकंड टर्म हमने 5 निकाली थी और थर्ड टर्म हमने 7 निकाली थी। 5 और 3 8, 8 और 7 15। हमारे पास इनका सम आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आप SN वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम हमारा देखते हैं कौन सा है। चलिए नेक्स्ट सम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सम चल रहे हैं, इसलिए साथ की साथ नोट करते रहो। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 100। हमें सम निकालना है नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 100 तक के। ठीक है, तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है नेचुरल नंबर का, उनके सम निकालने का, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला रहता है SN। SN का मतलब क्या होता है? SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ द AP। ठीक है, कितनी भी n टर्म का हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा n ब्रैकेट में n प्लस में 1 और अपॉन में क्या है? 2। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो हमने 100 का निकालना है, तो n की वैल्यू मतलब 1 to 100 100 ही रहेगी। 100 और ब्रैकेट में 100 प्लस में 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। इसको कैंसिल करेंगे 50 पे, ये आ जाएगा 50 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100 में 1 ऐड किया तो 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 50 50। क्लियर? इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर ली, 5 10 5 जो 505 और साथ में 0 लग गई। ठीक है, ये तो था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी 100 नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको आ जाए ओड नेचुरल नंबर, 100 ओड नेचुरल
नंबर सम फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा n स्क्वायर। ये कब, जब ओड नंबर आ जाए, ओड नंबर मतलब 1 3 5, तो उसके लिए फॉर्मूला n स्क्वायर। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर 1 to 100, अब 1 से लेके 100 के बीच में ओड नेचुरल नंबर 50 होते हैं, तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर, अगर उसने पहले 100 ओड नेचुरल नंबर का सम पूछ लिया, तो हम क्या कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 20 और 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। यदि उसने पूछ लिया फाइंड द या व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, अब बात कर लेते हैं सम, 100 की बात कर लेते हैं, 100 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला रहेगा n ब्रैकेट में n प्लस में 1। बस आपने नीचे 2 नहीं लगाना, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए पहले 100 इवन नेचुरल नंबर का जोड़ ज्ञात करो, फर्स्ट, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ठीक है। तो पहले 100 इवन नेचुरल नंबर 200 तक जाएंगे, क्योंकि तभी से 100 बनेंगे ना, ठीक है। तो 100 प्लस में 1, तो 2 जीरो साथ में लग जाएगी, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई कर सकते हो आप। आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करके दिखाओ, या आप वैसे ही आप करके देख लेना कि जैसे मान के चलो मैंने कह दिया फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर का सम ज्ञात करो, फर्स्ट 5 में कौन कौन से आते हैं, 2 4 6 8 और 10, 5 हो गए ना, इनका ऐड करके देखो, तो आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से कर सकते हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमारे पास हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हो, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं, 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। जैसे 10 के अंदर एक 1 और एक 0, 2 डिजिट हो गए ना, और 100 तो 3 आ गया, तो 100 से पहले और 10 के बाद में जो 3 से भाग होते हो, 3 से डिविजिबल होते हो, 3 से डिविजिबल होते हो, वो नंबर हमने राइट करने हैं। तो वो नंबर कौन कौन से है, पहला नंबर जो है वो 12 है, फिर 3 ऐड करो 15, फिर 3 ऐड करो 18, और लास्ट में 100 से पहले कौन आता है, 99, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 12, डी की वैल्यू क्या है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, तो 15 माइनस में 12 कितना है, 3। क्लियर, लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है, 99, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब जो लास्ट में होती है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 99। a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी इजिकल टू 99। 3 को n से मल्टीप्लाई की 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई की 3 और इजिकल टू 99, 3n। 12 में से इस 3 को माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा, इजिकल टू 9, 99, 3n। ये माइनस का इस तरफ आके किसका हो जाएगा, प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो 3n इजिकल टू 90। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 90 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 आ गई। तो 30 नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट के जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि सम समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सम है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। भी इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। विच टर्म आ जाए तो इसका मतलब ए एन एन फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू 24 दे दी, डी की वैल्यू 21, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 21 में से 24 को माइनस कर देंगे। अब नेगेटिव टर्म कब होती है, जब ए एन की वैल्यू लेस देन क्या हो, 0 आ जाए। क्लियर। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। क्लियर। अब ए की वैल्यू क्या है, 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -3, ये लेस देन 0। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू देखो, 24 -3 को n से करेंगे, माइनस का 3n, -3 को -1 से करेंगे, प्लस का 3 इज लेस देन 0। क्लियर। क्लियर। अब यहाँ से देखो 24 और 3 कितने हो गए, 27 और माइनस में क्या है 3n इज लेस देन 0। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और माइनस में n इज लेस देन 0। जब कभी भी इस नंबर के साथ माइनस आ जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 9। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 9। क्लियर हो गया सम। उम्मीद करते हैं कि सम समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखो। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी। एक एपी की कितनी टर्म होगी, हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। मतलब इसके अंदर भी हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो गिवन के अंदर फर्स्ट टर्म यानी A1 भी कह देते हैं या इसे A भी कह देते हैं, A की बात होती है, वो कितनी है -14। उसके बाद फिफ्थ टर्म वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। क्लियर। फिफ्थ टर्म को क्या राइट करते हैं, a प्लस 4d और इजिकल टू क्या है 2 है। a की वैल्यू पुट कर दो -14 प्लस 4d इजिकल टू 2, 4d इजिकल टू 2, ये माइनस का 14 इधर आके प्लस में हो जाएगा। 2 और 14 कितने हो गए 16। तो d की वैल्यू क्या आ गई 16 और बाई में 4 कैंसल आउट किया। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हमारे पास d भी आ चुका है, अब हमारे पास a भी है। अब हम n की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, a n कितना है हमारे पास 62 है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। क्लियर। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 और इजिकल टू -62, -14 प्लस 4n माइनस 4 को n से मल्टीप्लाई की 4n, 4 को 1 से की 4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4n माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 18 इजिकल टू 62, 4n इजिकल टू 62, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। क्लियर। 4n इजिकल टू ये बन जाएगा 80 और n इजिकल टू क्या आ जाएगा 80 और अपॉन में 4, 4 टू जो 18, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म ऑफ एपी इज p देन प्रूव दैट nth टर्म इज दिस। हमारे पास जो pth टर्म है वो कितनी दे रखी है q एंड qth टर्म कितनी दे रखी है p। छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है nth टर्म। तो सबसे पहले इसको लिखो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू क्यू एंड
इसको लिखो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अब हम इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, क्यू। a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, p। क्लियर? ये छोटा p है। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसल। अब देखो d कॉमन है, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, यानी माइनस 1 से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू और इंटू में d, और इसमें क्यू माइनस p। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू माइनस p अपॉन में p माइनस क्यू। अब देखो, यदि हमने इसको p माइनस क्यू लिखना है ना, तो बाहर माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू, और अपॉन में भी क्या है, p माइनस क्यू। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का क्यू, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी। ठीक है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर देंगे। फर्स्ट हमारी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1, और इजिकल टू क्या थी, क्यू। क्लियर? a माइनस का p और प्लस का 1 और इजिकल टू क्या है, क्यू। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इधर आकर प्लस का हो जाएगा, p प्लस के क्यू पहले से पड़ा है, और 1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई। अब हमने nth टर्म फाइंड करनी है, तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और इंटू में d की वैल्यू क्या है, माइनस के 1। p प्लस क्यू माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के n, माइनस माइनस प्लस के 1, प्लस 1 से ये कैंसल आउट हो जाएगा माइनस का। तो p प्लस क्यू माइनस 1n, ये हमारे पास nth टर्म आ गई, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज हमने 10 सम कंप्लीट किए जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमने SN वाला फॉर्मूला भी नहीं किया। इसकी मैं 3 वीडियो बनाऊंगा अभी। एक मैंने AN की बना ली, एक मैं SN की बना लूँगा, और तीसरी वीडियो जो आएगी वो इसके एप्लीकेशन बेस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हो सकता है उसके अंदर 1-2 केस बेस स्टडी भी आ जाए। तो क्वेश्चन मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें से ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। MCQ 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए, बेधड़क कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।